अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 4.2 तक तमाम एक्सरसाइजेज के तमाम सॉल्व क्वेश्चंस की वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 4.2 है हमारे पास, जिसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप लोग पहला क्वेश्चन देख लें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्जेस RS 55 सिंपल प्रॉफिट ऑन अ सम ऑफ मनी विच इज़ बारोड फॉर 5 मंथ्स। कह रहा है कि एक माली अदारा 55 रुपये सादा मुनाफा हासिल करता है, जो कि 5 माह के लिए रकम उधार ली गई थी। ठीक है, यानी किसी इदारे से रकम उधार ली गई और उसने 5 माह के लिए 55 रुपये वसूल किए। ठीक है, गिवन दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट इज़ 12%, 12% अगर मुनाफे की शरह हो। ठीक है, शरह कितनी है? 12% है पर एनम, और ये क्या है? सालाना। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ मनी, तो वो जो रकम है वो मालूम कीजिए। ठीक है, तो हमारे हमारे पास इसके लिए क्या फार्मूला है वो हम देखते हैं जी। फार्मूला है जी हमारे पास I इज इक्वल टू P क्रॉस और क्रॉस T/100। बस ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, आसान सा फार्मूला है। आई क्या होता है इसमें? सिंपल प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 55 रुपीज़ गिवन है। इसके अलावा पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, यानी वो टोटल अमाउंट जो उसने दी होती है। यहाँ नहीं दी तो यहाँ हम फाइंड करेंगे वही अमाउंट। ठीक है, पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये वो रकम होती है जो हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। ये देखें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रेट। रेट क्या हमारे पास? 12%। कितना है जी? 12%, यानी किस शरह से वो मुनाफा दिया जा रहा है? तो 12%। ठीक है, ये देखें। अच्छा, तीसरी चीज़ हमारे पास टी, टाइम, मुद्दत। मुद्दत कितनी है हमारे पास? 5 मंथ्स है यहाँ पर। कभी सालों में होगी, कभी मंथ्स में होगी। तो जब हम इसको इस क्वेश्चन में करेंगे तो हमारे पास चूंकि ये मंथ्स में है तो हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 100, तो ये सिंपल है। ठीक है, अच्छा, आई क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में? आई इज इक्वल टू, आई बराबर होता है सिंपल प्रॉफिट के। ठीक है, 55 रुपीज़। ठीक हो गया। दूसरी क्या चीज़ है हमारे पास? पी, पी प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और रेट क्या है हमारे पास? रेट है जी 12% इस क्वेश्चन में। ठीक है, दिया हुआ ना उसने। ये देखें, अगर मुनाफे की शरह 12% हो तो। ठीक है, अच्छा, टी, टाइम कितना है हमारे पास? 5 मंथ्स का। यहां समझने वाली चीज है। ठीक है, यहां इसको हम कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में। ठीक है, 5/12। ठीक है, तो ये ईयर्स में आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, आई भी है, आर भी है, टी भी है। आई, आर और टी, तो पी हम फाइंड कर सकते हैं, एक ही चीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो फार्मूले के मुताबिक पी को यहीं पर रहने दें, आर और टी को इसके नीचे ले जाएं और 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यानी ये 100 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आई से। आई मल्टीप्लाई बाय 100 पावर, ये आर और टी नीचे आ गई। ऐसा ही होगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आर क्रॉस टी इज इक्वल टू किसके बराबर है? पी, पी को हमने सेपरेट किया। ठीक हो गया, यानी P इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई 100 ओवर R क्रॉस T। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। जस्ट P इज इक्वल टू आई क्रॉस 100, आई क्या है? 55, 55 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, और रेट क्या है हमारे पास? 12% है, तो सिंपल इसको 12 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? 5 और 12 ईयर्स है, तो हम इसको लिख लेते हैं जी 5/12। ठीक है, ये 12 और 12 कैंसिल हो गए आपस में, तो P हमारे पास क्या आ गया? 55 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 55 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा हमारे पास 1100। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 11 और मल्टीप्लाई बाय 100 तो 1100। ठीक है,
तो 1100 रुपीज़ ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो होती, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गई कितनी, 1100 रुपये, वही उसने क्वेश्चन में हमसे पूछी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मिसिस जावेद इन्वेस्ट इन सेविंग स्कीम Rs800 एट 6% पर एनम। मिसिस जावेद ने, अब उर्दू मीडियम वाली बुक पे जावेद है और इंग्लिश मीडियम वाली बुक पे मिसिस जावेद है, ठीक है। तो बात एक ही है, हमें जो प्रॉफिट फाइंड करना है वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, जो भी हो। अच्छा, जावेद एक सेविंग स्कीम में 800 रुपये 6% सालाना शरह के हिसाब से लगाता है, ठीक है। एंड Rs 1200 एट 7% पर एनम। अब एक और जगह इन्वेस्ट कर रहा है, वो कितनी, वो है जी 7% पर एनम के हिसाब से, पर एनम कहते हैं एनुअल को, ठीक है, एनुअली यानी सालाना। अच्छा, अब ऊपर वाले क्वेश्चन में मिसिस जावेद और नीचे वाले क्वेश्चन में यानी उर्दू मीडियम की बुक पे आप कह सकते हैं कि जावेद इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ हर टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन दीज इन्वेस्टमेंट्स। अब इन दोनों जो रकूम हैं उन पर कितना मुनाफा होगा उसे, ठीक है। मिस्टर जावेद है या मिसिस जावेद है, जो भी है, हमें फाइंड करना है प्रॉफिट, ठीक है। तो वही फार्मूला, आई इज इक्वल टू पी क्रॉस आर क्रॉस टी डिवाइडेड बाय 100। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आई है जी सिंपल प्रॉफिट, यही हमें फाइंड करना है। तो चूंकि हमें दो प्रॉफिट फाइंड करने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला जो प्रॉफिट है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ I1 इज इक्वल टू वट, ठीक है। अच्छा, P यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो कितनी है, सबसे पहले वो कितनी कर रहा है, 800 इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है जी 800, टोटल रकम या जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको कहते हैं P, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरी चीज़ है हमारे पास रेट, रेट क्या है हमारे पास यहाँ पर, पहले केस में हमारे पास 6% रेट है, 6%, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास है जी टाइम, वो टाइम कितना है, 1 ईयर, ठीक है। पर एनम के हिसाब से कर रहा है ना, तो इसका मतलब है 1 साल के लिए, ठीक है। कोई मंथ्स वगैरह या कुछ साल दिए होते तो हम वहाँ पर उसकी वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर उन्होंने पर एनम दिया तो इसका मतलब है 1 साल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले I1 यानी पहला प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। I1 इज इक्वल टू P क्रॉस R क्रॉस T डिवाइडेड बाय 100। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। P क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट, वो है जी 800 मल्टीप्लाई बाय R, रेट क्या है हमारे पास 6% मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है हमारे पास 1 ईयर, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक हो गया जी। तो ये दो जीरो से कैंसिल, 8 6 जार 48 और 48 1 जार 48, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर पे भी इसको कर सकते हैं। 48 रुपीज़ पहला मुनाफा हमारे पास आ गया, ठीक है। अब I2 के लिए यानी दूसरा प्रॉफिट, हमसे उसने दो प्रॉफिट पूछे हुए, ठीक है। तो I2 इज इक्वल टू PRT P क्रॉस R क्रॉस T डिवाइडेड बाय 100, वही फार्मूला। P सिंपल प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। P क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1200 मल्टीप्लाई बाय, अब मुनाफा कितना है 7% है, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 साल के लिए ये भी है और डिवाइडेड बाय 100 फार्मूले वाला, ठीक है। तो दो जीरो से कैंसिल, हमारे पास इसका आंसर आ गया जी 12 7 जार 84, 84 1 जार 84, ठीक है। तो 84 रुपीज़ आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। अब हम लिखते हैं यहाँ पर टोटल प्रॉफिट, वो जो दो इन्वेस्टमेंट उसने की उस पर उसे कितना नफ़ा टोटल होता है, तो वो है टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 48 प्लस 84, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कितना आता है, यहीं पे कर लेते हैं 8 4 12, 4 और 8 12 और एक कैरी 13, ठीक है। तो 132 रुपये उसे मुनाफा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास,
How long would be Rs 1250 have to be deposited at 6% per year simple profit to gain Rs 750 simple profit? कह रहा है कि 1250 रुपये को कितने अरसे तक के लिए, ठीक है, ये बात याद रखें, कितने अरसे तक के लिए, हाउ लॉन्ग इसका मतलब होता है कितनी ड्यूरेशन, कितना अरसा, कितनी मुद्दत के लिए हमने रखना है उसको। 6% सालाना शरह पर सादा मुनाफा 750 रुपये हासिल करने के लिए जमा करवाएं। यानी हमें मुनाफा चाहिए जी 750 रुपये सालाना, ठीक है। तो अब हमें उसे कितनी मुद्दत के लिए रखना होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखें जी, वही सिंपल हमारे पास फार्मूला है, I इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या चीज़ चाहिए यहाँ पर, टाइम, मुद्दत चाहिए ना, यानी कितने अरसे के लिए, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने अरसे के लिए। तो हमें इसको सेपरेट करना होगा, इन दोनों को नीचे ले जाएं, उसको ऊपर ले जाएं, ठीक है। I मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। तो टाइम किसके बराबर होगा, यानी मुद्दत जो है वो किसके बराबर होगी, I कितना है सिंपल प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट हमें चाहिए जी 750 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का डिवाइडेड बाय P प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1250 रुपये, 1250 मल्टीप्लाई बाय R रेट, रेट कितना है हमारे पास 6%, कितना है जी 6%, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। तो 750 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया जी हमारे पास 75,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है। वैसे आप इसको सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, 750 है तो 2 जीरो ये वाले इसमें ऐड कर दें तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 750 के साथ 2 जीरो ऐड करने से 75,000, ठीक है। और 1250 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 7500, कितना आ रहा है 7500। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें जी 2 जीरो से कैंसिल हो रहे हैं और ये 10 इसका आंसर आएगा, लेकिन हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए, ठीक है। 75,000 डिवाइडेड बाय 7500, तो ये आ रहा है जी 10 इसका आंसर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि टाइम 10 ईयर्स, क्योंकि ये फार्मूले में जो है वो ईयर्स में है, ठीक है। तो 10 साल की मुद्दत लगेगी अगर हम 750 रुपये सालाना के हिसाब से मुनाफा हमें चाहिए और 1250 रुपये हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट हो, 6% रेट हो, तो ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एली लेंट टू आबिद Rs 4800 फॉर 7 मंथ्स। एली ने 7 माह के लिए आबिद को 4800 रुपये दिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, इस दौरानी के अख्ताम पर आबिद हैड टू पे एली प्रॉफिट ऑफ Rs 119। एली आबिद को 119 रुपये मज़ीद मुनाफे के तौर पर देगा, ठीक है। व्हाट वाज द रेट ऑफ सिंपल प्रॉफिट पर एनम, तो सालाना जो है वो शरह फ़ीसद मुनाफा जो है वो मालूम करें, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, वही सिंपल फार्मूला हमारे पास जो पहले से गिवन है वही यूज़ होगा, ठीक है। I इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं जी। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है शरह फ़ीसद, यानी रेट फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं इसको I मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P और मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू R। हमने इसको मॉडिफाई कर लिया, थोड़ा सा चेंज कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें R चाहिए था, बाकी चीज़ें दूसरी साइड पे नीचे आ गई, 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो सिंपल मुनाफा, सादा मुनाफा कितना है वो दे रहा है उसको 119 रुपीज़, या पहले हम यहाँ पर R लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू 119 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P
प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है जो वो उसे दे रहा है, वो अमाउंट होगी प्रिंसिपल अमाउंट। ये 4800 मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास दूसरी चीज़ है जी टाइम। तो कितने अरसे के लिए दे रहा है, 7 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो 7/12, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। R इज इक्वल टू 12 1 जार 12, 12 4 जार 48, 400 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 119 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 119 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगा कि हमारे पास 11,900, ठीक है। और डिवाइडेड बाय इसको करेंगे 400 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 जार 28, 2800 से, ठीक है। 2800 11900 डिवाइडेड बाय 2800, ये आ गया जी हमारे पास 4.25, ठीक है। तो किस शरह से हमने उसको दिया जी, 4.25% शरह से उसको मुनाफा देना होगा उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इन अ सर्टेन ईयर जावेद पुट्स अरेस्ट 600 इन द प्राइवेट बैंक एट द एंड ऑफ मार्च। जावेद ने मार्च के अख्ताम पर किसी मखसूस साल में जो है उसने 600 रुपये रखे जी बैंक में, ठीक है, प्राइवेट बैंक में। एंड 400 इन द सेम बैंक, और उसी बैंक में रखे एट द एंड ऑफ जून। अब जून के एंड पे उसने 400 रुपये रखे। वो कह रहा है कि द बैंक ऑफर्स 3% पर एनम सिंपल प्रॉफिट रेट। बैंक उसको दे रहा है 3% प्रॉफिट रेट, ठीक है। यानी जो मार्जिन की शरह है, जो प्रॉफिट की, जो नफ़े की शरह है, वो है 3%, ठीक है, पर एनम, सालाना के हिसाब से। कैर फाइंड द टोटल अमाउंट जावेद रिसीव्स फ्रॉम द बैंक एट द एंड ऑफ दिसंबर इन दैट ईयर। कह रहा है कि दिसंबर के एंड पर जावेद को कितनी रकम मिलेगी, ठीक है। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। तो टोटल अमाउंट उसने पूछी है, यानी प्रॉफिट भी इसमें शामिल करना है, और जो रकम उसने जमा करवाई थी वो भी वो वापस लेगा, तो वो भी ऐड करनी है इसमें, ठीक है। हम फार्मूला लिख लेते हैं जी, ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में जो इस्तेमाल हुआ है वही यूज़ होगा यहाँ पर भी, ठीक है। I इज इक्वल टू PRT/100। अब मैं इसको लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, आई हमें मालूम करना है ना, तो आई हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, फाइंड करना है, ठीक है। पी क्या है हमारे पास, पी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, पहले जो उसने दिया है वो 600 रुपये, ठीक है, 600 रुपीज़, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ हमें मालूम है, वो है आर, रेट क्या है हमारे पास, 3% रेट है, ठीक है। टी क्या है हमारे पास, टाइम, दोहराइयाँ क्या हमारे पास, वो है जी मार्च से लेकर दिसंबर तक। तो मार्च से दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, 9 महीने, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी 9, चूँकि हमें मंथ्स में नहीं लिखना, ये मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 9 मंथ्स, जो कि बराबर है 9/12 ईयर्स के, ठीक है। जब भी आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसमें आपने ईयर्स में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है, 9/12 ईयर्स। अब मैं फार्मूले में सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, फार्मूला हमारे पास ही मौजूद है। आई इज इक्वल टू, सिंपल प्रॉफिट ही फाइंड करना है, तो फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पी क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट है 600 मल्टीप्लाई बाय, और रेट क्या है हमारे पास 3% मल्टीप्लाई बाय टी, टाइम क्या है 9/12, 9/12 डिवाइडेड बाय, ये सारा किससे डिवाइड होगा, इसको यहाँ मिड में लिख लें, ठीक है। ये डिवाइड होगा जी 100 से, फार्मूले वाला 100, ठीक है। तो 600 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9/12 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, 600 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, और अगेन ये डिवाइड होगा 100 से, ठीक है।
डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया हमारे पास 13.5। ठीक है, कितना आ गया 13.5। हम यहाँ इसको लिख लेते हैं जी 13.5 रुपीज़। ये उसका पहला प्रॉफिट जो उसे मिलेगा। ठीक है, सिंपल प्रॉफिट। दूसरा, अब उसी बैंक में वो 400 रुपये जमा करवा रहा है और जून में जमा करवा रहे हैं। ठीक है, यानी अमाउंट भी चेंज होगी और जो टाइम है वो भी चेंज होगा, रेट वही रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं आई इज इक्वल टू, आई फाइंड करना है। ठीक है, पी हमारे पास क्या है, पी इज इक्वल टू 400 रुपीज़। ठीक है, और रेट क्या है, रेट हमारे पास वही है। ठीक है ना, रेट क्या है 3% ही है और टाइम चेंज हुआ है जी। ठीक है, टाइम है जी अब जून से लेकर तो दिसंबर तक। ठीक है, तो जून से दिसंबर तक 6 महीने हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको 6 मंथ्स, और जो कि बराबर है 6/12 ईयर्स के। ठीक है, जब भी मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना हो तो उसको डिवाइड बाय 12 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा 6/12 ईयर्स। अब हम वो फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। आई इज इक्वल टू पी। पी क्या है ये फार्मूला। ठीक है, पी क्या है हमारे पास 400, आर क्या है रेट 3%, टी क्या है 6/12, और जो डिवाइड हो रहा है 100 से। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 400 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, जो कि अगेन डिवाइड हो रहा है 100 से। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 6। ठीक है, कितना आ गया जी 6 रुपीज़। ठीक हो गया जी 6 रुपये। अब हमें फाइंड करनी है टोटल अमाउंट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट का हमारे पास क्या फार्मूला है, ये नफ़ा प्लस ये नफ़ा। ठीक है, ये कितना हो गया, आई इज इक्वल टू, आई के साथ हम टी लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल जो उसका प्रॉफिट है, सिंपल प्रॉफिट, वो कितना होगा, वो होगा जी आई इज इक्वल टू पहले कितना 13.5, बाद में कितना है 6, 13.5 प्लस 6, ये होगा जी 19.5। ठीक है, रुपीज़। अब हमें फाइंड करनी है टोटल अमाउंट, यानी उसे दिसंबर के एंड पे वो टोटल अमाउंट कितनी रिसीव करेगा। तो जमा उसने कितनी करवाई, अब हम यहाँ लिख लेते हैं जी टोटल अमाउंट। तो मैं इसको यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ जी, टोटल टी अमाउंट लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी है, पहले हमारे पास जो उसने जमा करवाई वो थी 600, फिर उसने 400 जमा करवाई, और जो उससे नफ़ा मिला वो कितना है 19.5। टोटल हो गई 600 400 1100, यानी 1000 और 1019.5। तो इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, 1019.5 रुपीज़। ठीक हो गया जी, तो ये है उसके पास जो टोटल अमाउंट उसे रिसीव होगी एट द एंड ऑफ दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट वुड अ सम ऑफ RS 680 will increase to 850 इन 3 years and 4 months। कह रहा है कि किस सालाना शरह मुनाफा पर एक रकम 680 रुपये से बढ़कर 3 साल 4 माह में 850 रुपये हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास वही फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ पर हम वो फार्मूला लिख लेते हैं पहले, देन इसको सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100। ठीक है, अच्छा हमें फाइंड करना है यहाँ पर कि सालाना शरह मुनाफा, यानी रेट फाइंड करना है, एट व्हाट एनुअल रेट। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, सादा मुनाफा, सिंपल प्रॉफिट
वो है जी 680 तो पहले से हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए 850। ठीक है, तो 850 माइनस 680। ठीक है, हमें मज़ीद कितना चाहिए वो ये है। ठीक है, तो 0 0 0, 5 में से 8 नहीं जाते, इधर आ गया 1, 15 में से 8 गए तो 7, और 8 में से 7 में से 6 गए तो 170 रुपये। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं या सिंपल भी देखें, तो 850 में से 680 को माइनस किया तो 170 रुपीज़। ठीक है, प्रॉफिट आ गया हमारे पास, सिंपल प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें दूसरी क्या चीज़ चाहिए होती है, पी, प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए। तो पी क्या है हमारे पास, पी है जी 680 रुपीज़। ठीक है, यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देखें, आई सिंपल प्रॉफिट जो है वो हमें उसने बताया कि 680 से 850 तक रकम ले जाएंगे, यानी उस पर वो प्रॉफिट ही आएगा तभी तो रकम बढ़ेगी ना। ठीक है, तो वो हमने प्रॉफिट यहाँ से निकाल लिया। और दूसरी चीज़ उसने कहा कि सिंपल जो रकम हमने ऐड की थी कहीं भी किसी भी इदारे में जमा करवाई प्रॉफिट लेने के लिए, तो वो थी जी 680 रुपीज़। वो यही कह रहा है कि एक रकम किस तरह बढ़ जाएगी, यानी टोटल रकम थी वो कितनी थी 680, और उसमें बढ़कर तो कितनी हो गई 850 हो गई। ठीक है, तो होप सो ये क्लियर आपको कि आपने इसको नहीं भूलना, इसको कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि 680 है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, जो हमने जमा की थी, और वो कह रहे हैं कि इसको बढ़ा दें। बढ़ा दें का मतलब ये है कि उस पर नफ़ा हासिल करें, तो नफ़ा फाइंड करने के लिए उसने ये किया है सारा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ आई और पी आ गया हमारे पास, रेट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो टी देखते हैं क्या हमारे पास, टाइम है जी 3 ईयर्स और 4 मंथ्स। 3 ईयर्स और 4 मंथ्स कितने होते हैं, 3 ईयर्स 4 मंथ्स, ये बराबर होता है, अगर सिंपल देखें तो 3 साल में 36 महीने और 4 40 महीने, कितने हो जाएंगे 40 मंथ्स, और डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ईयर्स में। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप 3 को ऐसे ही रहने दें, 3 ईयर्स प्लस 4 मंथ्स, 4 मंथ्स है ना, मंथ्स को डिवाइड करेंगे 12 से तो ये हो जाएगा ईयर्स में। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लें, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 12 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 12, और जब हम इसको 12 पे डिवाइड करेंगे, 1 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 3 36, और 12 को 12 पे डिवाइड किया तो 1 1 4 4। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा जी 36 प्लस 4 40/12, जो के बराबर है 4 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 4 3 12, 4 10 40। ठीक है, 10/3 ईयर्स, ये हमारे पास किस में आ गया ईयर्स में। सिंपल इसका ये भी सोल्यूशन है कि आप क्या करें, 3 ईयर्स को आप लिख लें 36 और 4 40 महीने हो गए, और 40/12 करेंगे तो 10/3 ईयर्स। ठीक है, अच्छा, 3 चीज़ें आ गई, चौथी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रेट क्या है हमारे पास वो हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले में। रेट किसके बराबर है, रेट, अब पी और टी नीचे इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, यानी हम इसको लिख सकते हैं आई मल्टीप्लाई 100, आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड, आर यहीं पे रहेगा तो पी और टी नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे, पी क्रॉस टी, ये हमारे पास मॉडिफायर के फार्मूला आ गए। ठीक है, तो रेट अब बराबर है जी आई, आई हमारे पास क्या है 170 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पी, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है 680 रुपीज़ है ना, जो कि इंक्रीज हो गया 850 तक जाएगी, और टी टाइम हमारे पास क्या है, मुद्दत जो है वो हमारे पास 10/3 ईयर्स। ठीक है, अब हम इसको करते हैं जी सॉल्व। अच्छा, आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व कैसे करना है। 170 को 100 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 170 और 2 0 7 और आ जाएंगे, 17,000 डिवाइडेड बाय, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 680 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 3, ये इस तरह से आ रहा है 2266.666667, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ इसको लिख लेते हैं जी 2266.6667
7 इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे इसी तरह से 1700 डिवाइडेड बाय आंसर, जो आपने अभी आंसर निकाला था, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 7.5, ठीक है। ये आसान तरीका होता है सॉल्व करने का। तो हमारे पास आ गया जी 7.5। क्या चीज़ है? रेट है ना, तो हम इसको लिखेंगे परसेंट, ठीक है। 7.5% यानी 7.5% मुनाफा होगा तो वो रकम 680 से बढ़कर 850 हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो याद रखें हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल हुई है, ठीक है। अ बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 3.5 to 4%। कह रहा है कि पर एनम के हिसाब से एक बैंक ने सालाना 3.5% से 4% तक बढ़ा दिए जी, ठीक है। यानी जो मुनाफे की शरह थी वो उसने बढ़ा दी है बैंक ने। फाइंड हाउ मच मोर प्रॉफिट सईद वुड रिसीव। सईद कितना ज़्यादा मुनाफा हासिल करेगा इफ़ ही डिपॉजिटेड RS 6400 इन दी बैंक। अगर वो बैंक में जमा करवाता है 6400 रुपये फॉर 6 months, 6 महीने के लिए एट न्यू प्रॉफिट रेट, नए मुनाफे की शरह के हिसाब से, ठीक है। तो आसान है बेसिकली क्वेश्चन, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सईद कितना इजाफी मुनाफा हासिल करेगा, ठीक है। तो इजाफी कितना हासिल करेगा? मुनाफा तो पहले भी हासिल कर रहा था, लेकिन उसमें इजाफा कितना हुआ है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर दो रेट उसने गिवन किए हैं, एक 3.5% है और दूसरा 4% है। तो हम दोनों के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना इजाफी मुनाफा उसे हासिल हुआ, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला वही I इज इक्वल टू P और T बाय 100, ठीक है। अब हमारे पास आई क्या है हमारे पास? आई इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। मुनाफा ही फाइंड करना है। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास? पी, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 6400, ठीक है, रुपीज़। अब हमें फाइंड करना है जी दूसरी चीज़ रेट R1। दो रेट है ना, R1 कर देते हैं 3.5% और R2 कर देते हैं जी 4%, ठीक है। इन दोनों के हिसाब से हमें प्रॉफिट फाइंड करना होगा। उसके बाद तीसरी चीज़ है जी टी, टाइम क्या है? मंथ्स में है हमारे पास, 6 months है। तो हम इसको कर देते हैं जी 6 डिवाइड 12 ताकि ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम इसको करते हैं जी फार्मूले में वैल्यूज पुट। आई इज इक्वल टू पी क्या है हमारे पास? 6400 और आर क्या है हमारे पास? पहले हम इसके हिसाब से करेंगे, ठीक है, 3.5। टी क्या है हमारे पास? 6/12 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 6400 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 और अगेन इसको डिवाइड करना है किससे? 100 से, ठीक है। 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 112 रुपये। अगर वो 3.5% के हिसाब से बैंक दे रहा है तो ये आ गया जी 112 रुपये, ठीक है। अब हम देखते हैं जी यही प्रॉफिट, इसको I1 करते हैं, इसको I2, ठीक है। I2 कितना है? दूसरा प्रॉफिट। अब रेट चेंज हो गया ना, 4% हो गया, तो हम जस्ट इसमें वही सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सिर्फ रेट को चेंज कर देंगे। कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 6/12 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। तो 6400 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया जी हमारे पास 128। कितना आ गया जी? 128 रुपीज़, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें वो पूछ रहा है कि बताइए सईद कितना इजाफी मुनाफा हासिल करेगा।
इजाफी मुनाफा फाइंड करना है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू आई पी लिख लेते हैं, ठीक है, यानी इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कितना इजाफा हुआ, तो वो है जी 128, आई टू माइनस आई वन होगा, ठीक है, 128 माइनस 112, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 रुपीज़, ठीक है, 16 रुपये का इजाफी मुनाफा सईद को हुआ। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। मिसिस जमशेद इन्वेस्टेड Rs 4000 इन XYZ बैंक लिमिटेड। एक बैंक में उसने पैसे रखे 4000 रुपये, ठीक है, XYZ बैंक है कोई, ठीक है। अच्छा, ये उसने फर्जी नाम लिया हुआ है। विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट ए रेट ऑफ 7 पर एनम टू इट्स इन्वेस्टर्स। जो अपने सरमायाकारों को, जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको देता है प्रॉफिट कितना, 7/4% अपने इन्वेस्टर्स को वो प्रॉफिट दे रहा है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, द रेट वाज इंक्रीज टू 8%। अब वो कह रहा है जी रेट इंक्रीज हो गया, कितना हुआ, 8% हो गया पर एनम, यानी सालाना के हिसाब से। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। अब 7 साल के बाद उसके पास कितनी रकम होगी, ठीक है। तो ये देखें, उसने प्रॉफिट नहीं पूछा, उसने पूछा रकम, ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमें फाइंड करना होगी। अब पहले तो ये चीज़ देखें कि 7 साल के बाद उसके पास कितनी होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है इसमें कि आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 2 ईयर्स तक, 2 साल तक जो रेट था वो 7/1/4% था, ठीक है। और अगले 5 साल जो था वो रेट हो गया जी 8%, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें वैल्यूज़ को ज़रा लिख लेते हैं पहले। आई इक्वल टू कितना है हमारे पास, फाइंड करना है हमें, ठीक है, प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। पी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है जी, 4000, ठीक है, रुपीज़। अच्छा, पहले भी यही है, बाद में भी यही है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें हमारे पास है जी रेट। रेट पहले हमारे पास है 7/1/4%। इसको मैं लिख सकता हूँ जी 7/4 28 और 1 29/4%, ठीक है, 29/4%। ये रेट R1 है हमारे पास, ठीक है, बाद में उस रेट चेंज हो गया उसका। अब R2 है हमारे पास, जो दूसरा रेट है वो है 8% के हिसाब से, ठीक है, इन 5 साल तक वो 8% के हिसाब से मुनाफा दे रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ लिखते हैं जी, पी भी आ गया, आर भी आ गया, टी क्या है हमारे पास, टी पहला जो टाइम है हमारे पास वो है 2 ईयर्स, ठीक है ना, क्योंकि जब रेट 29/4% था तो ये कितने साल तक ये रेट रहा, 2 साल तक, 2 ईयर। अच्छा, T2 टाइम 2 कितना है, टोटल है ना 7 साल, 2 साल ये आ गए तो 5 साल, इसके कितने बचे, यानी जब 8% रेट था तो 5 साल थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम वो फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। आई इज इक्वल टू पी, पी क्या है हमारे पास, 4000 मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट क्या है 29/4 मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है हमारे पास, पहला जो टाइम है हमारे पास वो है 2 साल का, ठीक है, 2 साल का। जब हम R1 लेंगे तो T1 लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास, ठीक है। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 580, कितना आ रहा है, 580 रुपीज़, 580 रुपीज़ आ गए जी पहले, ठीक है। अब इसको हम कह देते हैं जी, ये हमारा I1 है, ठीक है, I1। अब हम I2 निकालते हैं। जब रेट 2 साल हो गया और 5 साल तक वो मुनाफा जारी रहा तो I2 क्या होगा। अच्छा, I2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट वही है 4000 मल्टीप्लाई बाय ये जो था
रेट, ये रेट चेंज हो गया, कितना हो गया 8%। 8 मल्टीप्लाई बाय, अब ये कितने वक्त के लिए था, यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए था ना, अब ये 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल करके आप इसको आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको करते हैं जी कैलकुलेटर पे सॉल्व, ठीक है। तो ये होगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया जी हमारे पास 1600 रुपीज़। दूसरा प्रॉफिट हमारे पास आ गया जी 1600 रुपीज़, ठीक है। अब उसको 7 साल बाद कितनी अमाउंट मिलनी है, वो अमाउंट भी जो उसने इन्वेस्ट की, और जो पहला उसे प्रॉफिट हुआ 2 साल तक, और जो बाद में उसे 5 साल तक प्रॉफिट हुआ, ये सारा हम क्या करेंगे, इसको जमा कर देंगे, ठीक है। आई, अब हम यहाँ लिख लेते हैं ये टोटल अमाउंट, ठीक है, टी अमाउंट, कुल रकम, क्योंकि उसने पूछी ही उसने क्या है कि कितनी रकम होगी उसके पास, ठीक है। अच्छा, तो इन्वेस्ट उसने कितनी की, आप लिख सकते हैं इसको प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्लस I1 प्लस I2, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 4000 प्लस 1600 प्लस 580, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4000 प्लस 1600 प्लस 580, तो ये हमारे पास आ गया जी 6180, ठीक है, 6180 रुपीज़, 6180 रुपये, 6180 रुपये उसके पास होंगे, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मिस्टर दाऊद डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन ABC लिमिटेड। मिस्टर दाऊद जो है वो एक किसी बैंक में ABC, उसको फर्जी नाम इसने दिया है, वो एक सर्टेन अमाउंट जमा करवाते हैं जी, ठीक है। इफ़ द प्रॉफिट रेट ऑफ द बैंक डिक्रीज फ्राम 3/3/4% per annum to 3/1/2% per annum, अगर 3/3/4% से 3/1/2% पर उसका प्रॉफिट रेट जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, यानी कम हो जाता है सालाना, मिस्टर दाऊद प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय Rs 15 a ईयर, यानी मिस्टर दाऊद के एक साल में 50 रुपये कम हो जाते हैं, ठीक है। फाइंड दी सम ऑफ मनी ही डिपॉजिट्स, अब वो सम ऑफ मनी आप फाइंड करें, वो मजमूई रकम फाइंड करें जो उसने जमा करवाई, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देखें फार्मूला, ठीक है, तो वही फार्मूला जो हमारे पास पहले वाला है, यानी I इज इक्वल टू P/T बाय 100, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हमें I क्या हमारे पास, I है जी हमारे पास सिंपल प्रॉफिट, ठीक है। अब नफ़ा कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, चूँकि हमारे पास अवेलेबल यही है, तो हम यही लिखेंगे, ठीक है, क्या, इज इक्वल टू 50 रुपीज़, ठीक है। अगर ये बढ़ता तो यही नफ़ा होता, नुकसान हो रहा है तो तभी यही लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दूसरी क्या चीज़ है हमारे पास, P प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमें गिवन नहीं है, ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। और रेट क्या है हमारे पास, ये थोड़ा समझने वाला है, ठीक है। रेट है जी 3/4%, और इसमें से जो माइनस करेंगे हम वो है जी 1/2%, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी कमी हुई है रेट के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 3/4 12 और 3 15/4 माइनस 3 6 और 1 7/2
अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, 1 15 जार 15, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2, 2 7 जार 14, 15 माइनस 14 1/4%। ठीक है, ये है हमारे पास रेट। अब और क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है, वो है टी, टाइम। टाइम कितना हमारे पास, 1 साल का है। ठीक है, 1 ईयर। तो ये सिंपल आपको गिवन है। ठीक है, अच्छा, चूँकि 50 रुपये जो कम हो रहे हैं वो 1 साल में हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमें टाइम गिवन है। अब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा फार्मूले को मॉडिफाई करके हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखें, हमें चाहिए पी। पी को सेपरेट कर दें, आर और टी को नीचे ले आए, 100 को ऊपर ले जाएं। ठीक है, पी इज इक्वल टू 100 को ऊपर ले जाएंगे तो आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आर और टी को नीचे ले आए, आर क्रॉस टी। क्यों, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो नीचे हो जाएगा। आई पी इज इक्वल टू आई। आई क्या है हमारे पास, गिवन है ना हमें, 50 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले वाला, ये डिवाइडेड बाय आर, रेट क्या है 1/4 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 1। तो इसको हम लिख सकते हैं जी, 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5000 डिवाइडेड बाय 1/4 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जार 1 और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब ये 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा जी 5000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1। ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम देखते हैं इसको क्या आंसर आ रहा है, 5 4 जार 20, आगे 3 जीरो हैं तो 3 जीरो आप यहाँ पुट कर दें और डिवाइड बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 20,000 रुपये, यानी ये वो रकम थी जो उसने जमा करवाई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इसके कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट ऑन। अब हमें कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करना है। कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है, यानी बहुत सारे नफ़ा मिल जाए, मुनाफा बहुत सारा मिल जाए, यानी एक तरह से भी है दूसरी तरह से भी है, तो वो सारे मिलकर एक कंपाउंड प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये फाइंड करें और 450 रुपये 2 साल के लिए 10% सालाना शरह पर 450 रुपये पर कंपाउंड मुनाफा हमें फाइंड करना है, जो कि रखा गया है 2 साल के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, बस ये याद रखना है। 5 के 5 जो क्वेश्चन हैं वो इसी तरह हो जाएंगे। ठीक है, देखें, सी पी इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सी पी क्या है, कंपाउंड प्रॉफिट, फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना है। प्रिंसिपल आपको पता ही है, जो अमाउंट गिवन होती है, नहीं 450 रुपये। ठीक है, रहा मसला फाइनल अमाउंट का, तो फाइनल अमाउंट का ये फार्मूला है, पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस और रेट डिवाइड बाय 100 और टाइम। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमारे पास गिवन हैं, जस्ट हम फार्मूले में इसको पुट करते हैं और हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, फाइनल अमाउंट सबसे पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फाइनल अमाउंट बराबर होगी पी। पी क्या है, प्रिंसिपल 450। इस क्वेश्चन में हमारे पास 450 है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट। रेट कितना है हमारे पास, उसने दिया हुआ है 10% है ना, 10 डिवाइडेड बाय 100 और पावर टी। टी क्या है, टाइम। टाइम तो हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है जी इस क्वेश्चन में, 2। ठीक है, स्क्वायर यानी कि। अब हम देखते हैं जी, इसको हल करते हैं कैलकुलेटर पे। पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लें। ठीक है, 10/100, 10 डिवाइड 100 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया जी हमारे पास 1.1। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेना है आराम से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10/100 प्लस 1, तो ये आ जाएगा जी 450 मल्टीप्लाई बाय 1.1 का स्क्वायर। ठीक है,
अब 1.1 का स्क्वायर देख लेते हैं किसके बराबर आता है, ठीक है। पहले यहाँ पे लिख लें ये 450 मल्टीप्लाई बाय 1.1 का स्क्वायर, ठीक है। 1.1 और इसका स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 1.21 की, ठीक है। इसके बराबर आया 1.21 की। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 450 से। 450 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी हमारे पास 544.5, 544.5 ये आ गई जी हमारे पास फाइनल अमाउंट, ठीक है। हमें फाइंड करनी है कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करने के लिए फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फार्मूले इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं जी। CP यानी कंपाउंड प्रॉफिट बराबर है फाइनल अमाउंट कितनी आई 544.5 माइनस, अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 450 है, वो गिवन है, ठीक है। तो 450 जो के बराबर है जी -450, ये बराबर है जी 94.5 के, ठीक है। 94.5 रुपीज़, ये पहले का आंसर आ गया जी हमारे पास, ठीक हो गया। अब दूसरे पार्ट में वो कह रहा है $700 for 3 years at 11% per annum compounded yearly। 700 रुपये 3 साल के लिए 11% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा फाइंड करें, ठीक है। तो हम कंपाउंड मुनाफे के लिए या CP कंपाउंड प्रॉफिट के लिए हम दोबारा वही फार्मूला यूज़ करेंगे, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। फाइनल अमाउंट का भी हमारे पास फार्मूला मौजूद है, ठीक है। तो उसी फार्मूले में उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। देखें फाइनल अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमें यानी वो अमाउंट जो हमारे पास कुल दी गई है वो क्या है 700 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर क्या है, रेट हमारे पास है 11% डिवाइडेड बाय 100 और पावर इसकी है जी 3, ठीक है। पावर 3 क्योंकि साल उसने 3 साल दिए हैं हमें, ठीक है। अब मैं आपको कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। देखें सबसे पहले 700 को इसी तरह लिख लें मल्टीप्लाई बाय, अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो आप LCM लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर है तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा 700 मल्टीप्लाई बाय, पहले इस 11 ओवर 100 को डिवाइड कर लें, ठीक है। यानी मैं लिखता हूँ जी 11 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 0.11 आ गया, ठीक है। यानी ये हमारे पास 0.11 आ गया, इसमें +1 कर दें, ठीक है। +1 किया तो ये आ गया जी हमारे पास 1.11, ठीक है। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ जी 1.11 और इसका क्यूब, ठीक है। अच्छा अब 1.11 का क्यूब देख लेते हैं किसके बराबर होता है, ठीक है। एक पावर बटन होता है आपके पास ये, ठीक है, कैलकुलेटर पे। तो आप इसको इस्तेमाल करते हुए 1.11 की पावर 3 लेंगे तो ये आएगा जी हमारे पास, ये आ रहा है, ठीक है 1.3676। अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 700 मल्टीप्लाई बाय 1.367631, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 700 से, यही जो आंसर गिवन है मल्टीप्लाई बाय 700 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 957.3417, ठीक है 957.3417, ठीक है। अब इसको CP मालूम करने के लिए, कंपाउंड प्रॉफिट मालूम करने के लिए फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दें, ठीक है। फाइनल अमाउंट हमारे पास ये आई यानी 957.3417 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी थी 700 रुपये, ठीक है 700, इसको हम माइनस करेंगे यानी -700, ये आ गया जी हमारे पास 257.3417, ठीक है 257.3417,
ये है जी हमारा आंसर। ठीक है, तो आसान है, सिर्फ इसको हल करना, इसका तरीका आता हो इसको हल करने का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 3 इसका पार्ट है वो भी इससे मिलता जुलता ही है। ठीक है, RS 5000 for 2 years at 11 whole number 3/4% per annum compounded yearly। ठीक है, कह रहा है कि 5,000 रुपये 2 साल के लिए और जो मुनाफे की शरह है वो है 11/3/4% सालाना। ठीक है, इस पर कंपाउंड मुनाफा आप फाइंड करेंगे। तो कंपाउंड मुनाफा यानी CP बराबर है फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट हमें निकालना होगी। ठीक है, अच्छा अब हम इसको निकाल लेते हैं जी। इस फार्मूले में, ये फार्मूला हमने लिखा हुआ है उसी में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारे पास, वो है 5000। कितनी है जी, 5000 मल्टीप्लाई बाय, गौर से देखना। ठीक है, 1 प्लस आर। रेट क्या है हमारे पास इस वक्त, वो है जी 11 होल नंबर 3/4%, 3/4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 और पावर इसकी है जी, कितने साल उसने हमें दिए, 2 साल। ठीक है, तो इसकी पावर है जी 2। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें जी 5000 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो 11 4 जार 44 और 3 47/4। ठीक है, पहले स्टेप में हम इसको सीधा लिख लेते हैं, 1 प्लस 47/4 डिवाइडेड बाय 100 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये आ गया जी हमारे पास। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे वाला जो है। ठीक है, 47 डिवाइड 4, 47 डिवाइड 4 और अगेन इसको डिवाइड कर दें जी 100 से। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 0.1175। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं उसमें एक, कितना प्लस करना है, 1। ठीक है, 1, ये वाला 1। ठीक है, ये आंसर निकाल के इसमें ये प्लस कर दिया, +1 किया, ये आ गया जी हमारे पास 1.1175। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं जी 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.1175 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर निकाल के जी हमारे पास ये आ रहा है 1.2488, इस तरह से आ रहा है 0625। ठीक है, तो जो भी आंसर आ रहा है जी इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5000 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5000, ये आ रहा है जी 6244.031 इस तरह से। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं जी 6244.03125। ठीक है, 0.03125। ठीक है, अच्छा अब CP निकालने के लिए फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट निकालने के लिए CP बराबर है जी, फाइनल अमाउंट ये आ गई हमारे पास 3125 माइनस प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 5000। कितना जी, 5000। ठीक है, तो ये जो आंसर निकाला हुआ है इसी में से हम माइनस कर लेते हैं जी 5000 को। ये आ गया जी हमारे पास 1244.03215, 1244.03125। ठीक है, रुपीज़। ये है जी हमारे पास कंपाउंड प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए जी इसका पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 में वो कह रहा है RS 1200 फॉर 3 years at 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, 1200 रुपये पर 3 साल के लिए 4% सालाना शरह कंपाउंड मुनाफा। ठीक है, अच्छा कंपाउंड मुनाफा फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले फाइनल अमाउंट, बहुत आसान है ये। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारे पास 1200 मल्टीप्लाई बाय 1
प्लस आर क्या है हमारे पास, रेट। रेट कितना है 4% फॉर अवर 100। टाइम कितना है 3 ईयर्स का, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखें जी, 1200 इसी तरह आप लिख लें, 1200 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 ओवर 100 को सॉल्व कर लें, ठीक है। 4 डिवाइड 100, ये आ गया जी हमारे पास 0.04, ठीक है। 0.04 आप इसको ऐसे लिख लें जी, 0.04 और इसका क्यूब, ठीक है। अब हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं दोबारा। 1200 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.04, 1 प्लस 0.04, तो ये आएगा जी 1.04, ठीक है। 1.04 और इसका क्यूब आ गया। अब 1.04 का क्यूब किसके बराबर होता है, इसकी पावर हम 3 लेते हैं, तो ये आएगा जी हमारे पास 1.124864, ठीक है। 1200 मल्टीप्लाई बाय, या इसको डायरेक्टली मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1200, ये आएगा जी हमारे पास 1349.8368, ठीक है। 1349.8368, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल अमाउंट। कंपाउंड प्रॉफिट निकालने के लिए फाइनल अमाउंट, इसको पहले लिखें 8368 माइनस जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लिखें। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1200। अब हम इसको माइनस करते हैं जी, माइनस 1200, तो ये आ गया जी हमारे पास 149.8368, 149.8368 रुपीज़। ये वो रकम है जो आपके पास कंपाउंड मुनाफा है, ठीक है। जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, और बुक से आपने आंसर मैच नहीं करना, ठीक है ना। बुक पे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, लेकिन पॉइंट से पीछे जो है वो 149 ही आ रहा है, तो पॉइंट के बाद जो है वो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक आपका आंसर सही आना चाहिए, पॉइंट से पीछे पीछे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है पॉइंट से पहले सही आ रहे हैं, ठीक है। तरीकाकार आपका सही होना चाहिए। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में, यानी इसके पार्ट नंबर 5 में सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टेक्निक है। अच्छा, अब यहाँ पर उसने अमाउंट दी है अरेस्ट 10,000 फॉर 3 ईयर्स एट 7 होल नंबर 1/2% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। 10,000 रुपये 3 साल के लिए 7.5% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा, ठीक है। अच्छा, तो फाइनल अमाउंट सबसे पहले फाइंड करेंगे, वही तरीका, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट। रेट कितना है हमारे पास 7, 2 14 और 1 15/2%, ठीक है। 15/2 और फार्मूले का 100, ठीक है। और इसको हम पावर देते हैं जी टी, ठीक है। अब 10,000 इसी तरह लिख लें मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ जो सॉल्व करने का तरीकाकार है वो देखें, ठीक है। 15/2 को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, 15 डिवाइड 2, ठीक है, 7.5 आ गया। अब डिवाइडेड बाय 100 इसको कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया जी हमारे पास 0.075, ठीक है। यानी इस सारे को हल करके 0.075 उसमें हम +1 कर देते हैं, ठीक है। +1 किया तो आएगा जी हमारे पास 1.075, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.075 और इसकी पावर कितनी है हमारे पास, यहाँ पर भी टी की जगह पावर लिखनी है, ठीक है।
वो कितनी है 3, पावर आ गई हमारे पास 3, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका क्यूब निकाल लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास कैलकुलेटर पे है आपके पास पावर बटन, ठीक है। इस पावर को यानी 1.075 की पावर हम निकालने लगे 3, तो पावर बटन प्रेस करके उसके बाद हम इसकी पावर 3 निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, ठीक है। अब हम यानी इसका जो क्यूब है वो इसके बराबर आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय इसको 10,000 कर दें, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये आ गया जी हमारे पास 12,422 पॉइंट 96,875, ठीक है। मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ, बुक पर उसने शॉर्ट किया हुआ थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड करना है, सीपी यानी कंपाउंड प्रॉफिट। तो कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ये जो टर्म दी है हमें, फाइनल अमाउंट 96,875 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 10,000, कितनी जी 10,000, ठीक है। तो 12,000 माइनस 10,000, इसको हम करेंगे माइनस 10,000, उसी आंसर में से माइनस, ठीक है। तो ये आएगा जी हमारे पास 2422, ठीक है। 2422.96,875, ठीक है। ये मैं पूरा लिख रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ तक इसको लिख सकते हैं, 97 लिख कर दें इसको, ठीक है, रुपीज़। तो ये आएगा जी हमारे पास आंसर, ठीक है। इस तरह से हमारे इसके जो 5 पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, वसीम इन्वेस्ट Rs 5,000 एट 5 होल नंबर 1/4% पर एनम प्रॉफिट कंपाउंडेड एनुअली। वसीम एक जगह इन्वेस्ट करता है कितने 5,000 रुपये, ठीक है। रेट क्या है 5 होल नंबर 1/4%, ठीक है। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। अब वो 3 साल के इख्तिताम पर वो पूछ रहा है कि रकम कितनी होगी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जिस तरह हमने ऊपर क्वेश्चन किए सेम उसी तरह का ही है, ठीक है। अच्छा, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। हमें यहाँ पे फाइंड करना है फाइनल अमाउंट, ठीक है, क्योंकि उसने रकम पूछी हुई है, ठीक है। अच्छा, ना कि इजाफी रकम पूछी है या कुछ, तो हम क्या करेंगे फाइनल अमाउंट ही फाइंड करेंगे, ठीक है। फाइनल अमाउंट बराबर है P क्रॉस 1 प्लस R/100 और पावर इसकी होल पावर T, ठीक है। ये फार्मूला आप ध्यान में रखें। फाइनल अमाउंट, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं जी, ठीक है। P क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट होती है। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर है जी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस और रेट क्या है, रेट है जी 5 होल नंबर 1/4%, 5 4 20 और 1 21/4%, ठीक है। तो 21/4% डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, फार्मूले वाला 100। होल पावर कितनी है हमारे पास, वो है जी 3 साल, ठीक है ना। 3 साल गुजरने के बाद क्या होगी रकम, तो होल पावर क्या है, मुद्दत जो है टाइम वो 3, ठीक है ना, टी की जगह पे 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 21/4 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, एक 0.0525, ठीक है। अब चाहें तो इस 400 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस 4 को, ठीक है, यानी 100 को ऊपर ले जाएं तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो 0.0525 1 प्लस 0.0525, ठीक है, इसकी पावर 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा जी हमारे पास 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.0525 क्या आ रहा है, ये आएगा जी 1
0.0525, ठीक है, इसकी पावर 3। अब हम इसकी पावर निकाल लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी आंसर है, इसमें मैं इसको प्लस कर देता हूँ 1, ठीक है, या क्या जी 1.0525, और इसकी पावर ले लेता हूँ अब 3, ठीक है। ये मैंने 1 यहाँ पर ऐड कर दिया था, इसलिए अभी नहीं किया, ठीक है। आंसर की पावर 3, यह आएगा जी 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.1659 है, तो हम इसको कर लेते हैं जी 6, ठीक है, 1.166। अब ये आंसर मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5000 से, ठीक है। 5000 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 5829.5672, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं जी इसको 5829.56, आगे 7 2 है तो 5 6 7 तक इसको महदूद कर देते हैं, ठीक है, रुपीज़। ये है जी टोटल अमाउंट जो उसके पास 3 साल के बाद होगी, ठीक है, अगर वो 5 होल नंबर 1/4 की शरह से मुनाफा हासिल कर रहा है सालाना, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। जावेद इन्वेस्ट Rs 800 एट 12 होल नंबर 1/2% पर एनम कंपाउंड प्रॉफिट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जावेद 800 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो पर एनम नहीं, पर हाफ ईयर यानी आधे साल में वो उसको मुनाफा मिल जाता है। व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब एक साल के अख्ताम पर क्या रकम होगी, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या है, P इज इक्वल टू 800, ठीक है। अब दूसरे में हमें चाहिए जी R, रेट क्या है, रेट है जी हमारे पास 12 होल नंबर 1/2%, यानी ये है जी 12 टू 24 और 1 25/2%, 25/2%। अब ये तो है सालाना शरह, ठीक है ना, ये क्या है कि सालाना शरह है, यानी एक साल बाद अगर वो मुनाफा हासिल करता है तो उसकी शरह ये है। तो अगर वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, यानी आधे साल बाद ले रहा हो, तो इसको हम लिख लेंगे 25/2, इसको हम लिख सकते हैं 25/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये अगेन डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, या फिर आप इसको 25 को 2 से डिवाइड करके अगेन 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/4, ये 2 जाके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जो कि बराबर होता है, इसको हम कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं जी। 25 डिवाइड 4, ये आ गया जी 6.25, ठीक है, 6.25%, ठीक है। अब इस शरह से वो मुनाफा हासिल कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज है हमारे पास, रेट के बाद हमारे पास टाइम। टाइम कितना जी, अब टाइम ये है कि मुद्दत यानी सालाना नहीं है, अब वो हाफ ईयर बाद मुनाफा ले रहा है, तो टाइम कितना होगा, 2 टाइम्स होगा, यानी एक साल में, उसने पूछा ना एक साल में कितनी, तो एक साल में तो 2 बार लेगा वो, ठीक है। तो हम यहाँ टाइम लिख लेते हैं जी 2 टाइम्स, ठीक है, कितना 2 टाइम्स, यानी एक साल में वो 2 बार मुनाफा ले रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। फाइनल अमाउंट बराबर होती है, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू P। P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 800 मल्टीप्लाई बाय, अब वो वैल्यूज जो हमने फाइंड की हैं वो लिखते हैं यहाँ पर। 1 प्लस क्या है R, रेट क्या है हमारे पास 6.25%, ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 फार्मूले वाला, और टाइम 2 टाइम ले रहा है ना, एक साल में वो 2 बार मुनाफा ले रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं जिस तरह से हम पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। 800 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, सबसे पहले इस पे कार्रवाई करेंगे, ठीक है, 6.25 पे। तो 6.25 डिवाइडेड बाय 100, इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन करना आसान होता है, ठीक है। 0.0625, क्या आंसर आ गया? 800, ये सबसे आसान तरीका है इसको करने का, ठीक है। 800 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.0625 और इसकी होल पावर 2, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसमें +1 कर देते हैं, ये वाला, ठीक है, ये आंसर +1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.0625, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 800 मल्टीप्लाई बाय 1.0625 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, आंसर की पावर 2, या आंसर का यहाँ से आप स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 1.1289, इस तरह से कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 800 से, ठीक है। यहीं पे हम इसको मल्टीप्लाई 800 कर लेते हैं, तो ये आ गया 903.125, ठीक है, 903.125, ठीक है, रुपीज़। तो एक साल बाद उसके पास इतनी रकम होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। मिस्टर सलीम इन्वेस्ट Rs 9,000 एट 2% पर एनम कंपाउंड प्रॉफिट कंपाउंडेड डेली। मिस्टर सलीम ने 9,000 रुपये लगाए जी 2% सालाना शरह के हिसाब से, ठीक है, और वो रोज़ाना कंपाउंड के हिसाब से पैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो तीसरे दिन के इख्तिताम पर कुल रकम क्या होगी? व्हाट इज़ हिज अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड डे? तीसरे दिन के इख्तिताम पर उसकी अमाउंट जो है वो रकम वो क्या होगी, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, देखते जाइए इसको। हमें 1, 2 और 3 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, ठीक है। ये तो चेंज नहीं हो रही, ये है जी 9,000 रुपीज़। दूसरी चीज़ हमारे पास रेट है जी 2%, ठीक है। लेकिन अब वो ये तो है सालाना शरह के हिसाब से 2%। अब अगर डेली शरह के हिसाब से हो, यानी वो हर रोज़ मुनाफा ले रहा है, तो फिर जाहिर है रेट तो चेंज होगा, ठीक है ना। यानी ये हो जाएगा, अगर वो डेली ले रहा है तो 2/365, ठीक है, ईयर्स को हमने डेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, 365%, ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरी इसमें क्या टेक्निकल चीज़ है जी? टाइम है जी मुद्दत कितनी है? 3 दिन के इख्तिताम पर, ठीक है। अब चूंकि हमने रेट को डेज में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, तो मुद्दत को भी हम डेज में लिख सकते हैं, 3 डेज, ठीक है, 3 डेज। अगर ये ईयर्स में होता तो हम लिखते, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमारे पास एक साल में 2 मरतबा था, तो हमने उसको 2 टाइम कर लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डेज में कन्वर्ट चूँकि रेट हो चुका है, तो हम इसको 3 डेज लिख सकते हैं, ना कि हम 3/365 इस तरह से कुछ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी रेट डेज में चेंज हो चुका है। अच्छा, अब वो है जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करना। यहाँ लिख लेते हैं जी, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू, जो मैंने आपको तरीकाकार पहले बताया है वही 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट, क्या है रेट हमारे पास 2/365%, 2/365 डिवाइडेड बाय फार्मूले वाला 100 और पावर टी क्या हमारे पास टाइम है ना, 3 डेज। अब ये बराबर है 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2/365/100, ठीक है। तो 2/365/100 हम इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेते हैं, ये आता है जी हमारे पास 2/365
डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया जी हमारे पास 5.4794 मल्टीप्लाई 10⁵ -5 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी, -5 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट पीछे जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें 1 भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, +1 +1, ठीक है। ये अब माइनस में पावर नहीं आ रही तो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये आ रहा है जी 1.000054,795, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ जी डायरेक्टली 1.0000, आगे है जी 54, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसको 5 लिख लेता हूँ, आगे 4 है तो इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और इसकी पावर लिख लेते हैं जी 3, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ऑलरेडी आंसर आया हुआ है, ठीक है, इसी की पावर हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। इसकी पावर हम लेंगे जी 3, तो ये आएगा जी हमारे पास 1.0000164393 इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसको 9000 मल्टीप्लाई बाय 1.000016, ठीक है। अच्छा, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 9000 से, तो मल्टीप्लाई बाय वही आंसर, इसको आपने कट नहीं करना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9000। तो ये देखें जी हमारे पास आ गया 9001.479533, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 9001.479 है तो इसको लिख लेते हैं जी 48, ठीक है। राउंड ऑफ करके हमने लिख लिया। तो 3 दिन के इख्तिताम पर अगर 2% सालाना शरह के हिसाब से वो मुनाफा ले रहा है तो उसके पास 9001 रुपया होगा। जो इन्वेस्टमेंट उसकी थी वो कितनी है, 9000 रुपीज़, ठीक हो गया जी। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।